आप भी यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आप भी एक चीज से जरूर परेशान है और वो है हेयर फॉल। आज उससे आप नहीं जाने कितने लोग परेशान हैं। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सिर्फ आप ही नहीं जूझ रहे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हम सभी जूझ रहे हैं। आप, मैं और जाने कितने लोग जितने भी हैं, हम सभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसका कारण है हमारा एनवायरमेंट, हमारा खान पान ऐसा हो चुका है कि हमको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है। हम बात करेंगे कि हेयर फॉल के जो मेजर रीजन हैं वो क्या है। सबसे पहला मेजर रीजन थे कि आपके बाल जेनेटिकली झड़ रहे हैं, यानी कि आपका जो हेयर फॉल है वो जेनेटिकली चलता हो रहा है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर, आपसे आपके बच्चों के अंदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर। एक मेन रीजन ये होता है और दूसरा मेजर रीजन होता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आपके हेयर्स को केयर करने का क्या तरीका है। दूसरा, आपका हेयर सबसे ज्यादा डिपेंड उसी पे करता है, आपकी दूसरी हैबिट पे, कि आप आपके हेयर को कैसे ट्रीट करते हैं। जेनेटिकली की बात करें तो हम इस बात को बाद में करेंगे। उसके बाद हम मेजर जो दूसरा रीजन है उस पर बात करेंगे कि आपके केयर करने का तरीका क्या है आपके बालों को। अगर वो हम थोड़ी सा चेंज कर ले तो हम शायद अपने बालों को और ज्यादा झड़ने से रोक सकते हैं। अपने हेयर्स को केयर करने में सबसे पहला रीजन ये होता है कि आप अपने हेयर्स को किस तरह से वॉश कर रहे हैं। बॉडी सोप से अपने हेयर को वॉश करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जो सोप बॉडी पे यूज कर रहे हैं, आप जो एक सोप आपकी बॉडी पे यूज कर रहे हैं, वही सोप से आप अगर अपने हेयर वॉश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। वो आपकी सिर्फ बॉडी के लिए बना है, आपके हेयर के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अपने हेयर्स को सोप से, बॉडी सोप से वॉश ना करके एक अपना कंटिन्यू एक ब्रांड का शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। कैसा भी ब्रांड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम ब्रांड का हमेशा के लिए वो ब्रांड चूज करिए। अपना एक ब्रांड देख लीजिए, उसी ब्रांड से शैम्पू से हमेशा अपने हेयर को वॉश कीजिए। बार बार किसी अलग अलग ब्रांड के शैम्पू इस्तेमाल ना करिए, और वो भी 3 से 4 दिन में एक बार। दूसरा बड़ा रीजन है कि आप आपके हेयर में ऑयल डाल रहे हैं या नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे बालों में जब ड्राई रहते हैं, हमारे बाल जब ड्राई रहते हैं तो वो थोड़े ज्यादा घने दिखते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा दिखती है। इस कारण की वजह से लगभग 90% लोग अपने हेयर में ऑयल नहीं डालते हैं। लेकिन उससे होता ये कि आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता और आपके बाल धीरे धीरे ड्राई होकर, रूखे होकर टूटने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में अगर चाहते हैं आपके बाल ड्राई रहे तो आप दिन में ऑयल ना डालिए, लेकिन आप जब बेड टाइम पर रात में सोने से पहले अपने बालों में अच्छे से ऑयल डालें ताकि आपके बालों को पूरा नरिशमेंट मिल सके। है तो आपके हेयर ऑयल को डालने से पहले आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, और मार्केट में ऐसी इलेक्ट्रिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे कि आप आपके बालों में डालने वाले तेल को डालने से पहले गर्म कर दे। एक और रीजन होता है जो होता है कि आपकी हेल्थ, आपका वेट गेन और लूज अगर बार बार होता है तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है आपके हेयर फॉल का। अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और अगर आपका वेट बार बार गेन होता है, लूज होता है, तो वो भी एक रीजन बनता है कि आपके हेयर फॉल को बढ़ावा दे। चौथा रीजन है कि आप अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, आपका एनवायरमेंट और आपका जो फूड एंड वाटर की हैबिट है वो बार बार चेंज हो रही है। आप कभी दिल्ली, कभी अहमदाबाद, अगर ऐसे ऐसे बड़े शहरों में दूर दूर अगर शिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग लिविंग रह रहे हैं अलग अलग शहरों में, तो उससे आपके हेयर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका एनवायरमेंट चेंज होने से आपके हेयर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोशिश करें कि आप कम से कम ट्रेवल करें। अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तो अपने साथ अपना जो भी ऑयल, शैम्पू, अपना वाटर केयर करें जिससे कि आप हेयर वॉश करें, वही वाटर यूज में लें पानी पीने के लिए भी। बात करते हैं जिनको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम होती है। हम सब कई बार ये सोच के रुक जाते हैं कि मेरे फादर और अब मेरे इसी तरीके से हेयर फॉल हो रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका हेयर फॉल एक एज में हुआ था, हमारा उससे पहले ही हो रहा है। उनका एक आफ्टर 45 के बाद हो रहा है, हमारा 20-25 में ही हेयर फॉल शुरू हो रहा है। अभी ये सारे उपाय करके देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनके बाल रिग्रोथ नहीं होंगे, लेकिन जितने उनके बाल बचे हैं वो रुक जाएंगे। करें किसी मेडिसिन से, किसी केमिकल से उपाय का, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई मेडिसिन और कैसा कोई 100% रिजल्ट नहीं है हेयर फॉल के मामले में जिसमें कि पूरी तरीके से किसी के हेयर आए हों। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ अपने बाल जो बचे हैं उनको बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। जैसे हेयर पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। एक सर्जरी होती है जिसमें आपके हेयर, आपके बैक पीछे हेयर से निकाल कर आपके जहां जहां से हेयर जा चुके हैं, आपके हेयर फॉल हो चुके हैं, वहां पर इम्प्लांट करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। उसकी कम से कम 1 साल तक आपको
उसके नियम कायदे पालने पड़ेंगे। उनका ही शैम्पू, उनका हेयर वॉश, उनके ही कुछ प्रोडक्ट आते हैं, वो आपको यूज करने होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ अपनी कुछ हैबिट बदल के ही अपने हेयर फॉल को रोकें, तो आप इन चीजों को फॉलो करें। आप अपने हेयर को डेली सोप से वॉश ना करें, कोशिश करें कि शैम्पू से वॉश करें, और 3 और 4 दिन में ट्वाइस ए वीक यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने हेयर को शैम्पू से वॉश करें। डेली आप पानी से वॉश करें, लेकिन आप सोप से या शैम्पू से वॉश करने से बचे। दूसरा, अपने हेयर में ऑयल डालना ना भूलें। तीसरा, कोशिश करें कि आप अपना वेट कंट्रोल करके रखें। बार बार वेट लॉस और वेट गेन होने की वजह से आपके हेयर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और छोटे बाल रखने की कोशिश करें, बार बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके हेयर फॉल में, कि जो लोग बार बार अपनी हेयर स्टाइल चेंज करते हैं उनको भी हेयर फॉल की धीरे धीरे दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कोशिश करें कि आपके छोटे बाल रखें। आजकल फैशन भी है, तो आप कोशिश करें कि आपके बाल छोटे ही रखें, और कम से कम ट्रेवल करने का ट्रेवल कर भी रहे हैं तो अपने साथ अपने सारी चीजें कैरी करके ले जाएं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके जो बाल हैं वो झड़ना कम हो जाएंगे। बहुत